सुधरे न जग सुधरे, हम सुधरे न अपने विचार सुधारें। विचार से दुनिया बना है। आप जैसे विचारते हो मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं नहीं कर सकूंगा, कैसे होगा, ये इतना बड़ा काम है, अकेले थोड़ी होता है। अरे अकेले राणा प्रताप आपके मेवाड़ वाले ने लाखों लोगों के सिपाहियों को जोड़ करके हल्दी घाटी पर अपनी वीरता साबित कर दी कि मैं राणा हूं तो ऐसे जीऊंगा, तो आप भी बनिए हो तो ऐसे ही जीऊंगा। ये जब तक लक्ष्य नहीं रखोगे आप बनिए बन नहीं सकते। मैं कितना कमा रहा हूं, मैं नौकरी की कभी भी निंदा करता हूं, मैं नौकरी के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि आप मनुष्य हो, बलवान हो। देखो यूं देखने जाएं तो शेर बलवान है, साधारण रूप से देखें शेर बलवान बहुत है, शक्तिवान बहुत है, कि मनुष्य बलवान है साधारण रूप से देखें तो। अरे शेर खड़ा हो जाए और मनुष्य खड़ा हो जाए, बलवान कौन है? शेर है ना, वो धाड़ेगा न पकड़ेगा तो मनुष्य क्या कर पाएगा। लेकिन ध्यान रखना, उस शेर को वश में करने की बुद्धि इंसान पर है। उसने जंजीर बनाया और वो जंजीर शेर के गले में बांध दिया। शेर बिल्ली की तरह आदमी के पीछे घूमता है। वो ताकत इंसान के दिमाग में है जो शेर को वश में कर सकता है। जो शेर को वश में कर सकता है वो लक्ष्मी को भी वश में कर सकता है। ध्यान रखना, उसमें वो ताकत। आप ऐसे ही पड़े रहोगे जहां पड़े हो, जैसे ही पड़े हो। मैं कोई लोभ देने नहीं आया हूं। संत माया से दूर रहने की बात ही हरदम करते हैं कि माया से दूर रहो। मैं कई बार सोचता हूँ 2 चतुर्मास हो रहे हैं, साध्वी की भी हो रही है न साधु का भी हो रहा है। ये बिन माया होता है क्या? फुगट में होगा। उधर कोई भोजन तो चलता होगा, आए हुए बाहर गांव से साधर्मिक का, ये रोटी फोगट आता है क्या? ये पंडाल जो अभी आप धार्मिक भाषण सुन रहे हो, जिसके लिए डाला हुआ पंडाल देवेंद्र भाई का फोगट में आया है। अभी जो अल्पाहार कराओगे फोगट में आया है। मैं माया से दूर रहने की बात का विरोध करता हूं, माया की सदुपयोग की बात का सम्मति करता हूं। माया गलत नहीं है, ध्यान रखना। किसी के खोपड़ी में है तो निकाल दो, चक्कू गलत नहीं होती। एक आदमी ने चक्कू से किसी का गला काट दिया, उसी चक्कू से रोज हम घर में सब्जी सुधारते हैं, आपिल सुधारते हैं। वस्तु गलत नहीं होता, उपयोग गलत हो सकता है। उपयोग का विवेक रखो कि मैंने कमाया है तो कदर लगना चाहिए। कमाए हुए को मूर्छा में अपने संसार के लिए छोड़ोगे तो आप तो चले जाओगे, आपके बच्चे दुर्व्यसन में पड़ेंगे, शराब पीने में, सट्टा खेलने में, वेश्यागमन में। तब वो पैसा गलत हो सकता है। खूब मेहनत करके कमाए, अनाथ आश्रम बनाए, हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, जहाँ गरीबों को रोज पढ़ाई, चिकित्सा, सहयोग मिल सके, फिर तो सच्ची में बढ़िया बढ़िया जन्म लिया, सार्थक हो गया। अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है भाई, अपने लिए तो कुत्ता भी जीता है। जीना है तो दूसरों के लिए जी के दिखा दो, मेहनत करके दिखा दो। जिस दिन किसी के मुंह से आपके लिए आशीर्वाद के 2 शब्द निकल जाएंगे, एक भिखारी को आप 5 रुपया देके देखो, ज्यादा। एक भिखारी को 5 रुपया देके देखो, आपकी पत्नी ने जितना तारीफ आपको नहीं किया, उससे ज्यादा आशीर्वाद तो वो भिखारी आपको देता है। करना है तो गरीबों की सेवा करो। माया गलत नहीं है बहनों, माया गलत नहीं है, माया का मोह गलत है। उसी माया से रानकपुर मंदिर बना, उसी माया से धिलवाड़ा का मंदिर बना, उसी माया से यहाँ महादेव जी का मंदिर बना, मेहताओं के भैरू जी का मंदिर। मेहताओं के भैरू जी का मंदिर जो बना है पैसे के ईंट पत्थर से बना है कि रातों रात अपने आप खड़ा हो गया? तो सदकर्म में भी पैसा लगता है। पैसे का द्वेष करोगे, पैसा सोचेगा कि ये मेरा द्वेष करता है तो इसके पास क्यों जाऊं। पैसे को इतना प्यार करो और कहो कि मेरे पास तू खूब आ, लेकिन इस भावना से आके मेरा कल्याण हो जाए, मेरा पतन नहीं होना चाहिए। आपके कल्याण की भावना से उसको पुकारोगे तो वो दौड़ी आएगी और सही जगह पर भी जाएगी। पैसा बेटी की तरह है, कैसा जमाई होना चाहिए वो ढूंढना आपके हाथ में है। वो पैसा ऐसी बेटी है जिधर भेजोगे उधर रोती हंसती भी चली जाएगी। वो किसी की बहू बन जाएगी, वो शराब के हड्डे की भी बहू बन सकती है, संस्कार वाटिका की भी बहू बन सकती है। वो आपके हाथ में है कि उस पैसे को कैसे काम पहुंचाओ, वो आपके हाथ में है।
इसलिए मत कहना कि पैसा क्या काम कर रहा है, वो आपके हाथ में है कि पैसे का उपयोग क्या करो। स्थानक में करो, उपाश्रय में करो। देखो गुरु महाराज आए हैं, गांव में चौमासा कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, साध्वी जी आए हैं, ज्ञान दे रहे हैं। आप सब जा रहे हो? कौन कौन जा रहे हैं? रोज कौन जाते हैं? रोज? हाँ, अरे कट जाए साध्वी जी, बटे तो है, जाओ, अर्जेंट थोड़ी। अच्छा दिन तो पाछा गया, प्रभु से किया नहीं है, पछताए क्या करे, तब चिड़िया चुग गई। आप कुछ करो मत करो, संत सेवा जरूर करो। एक आदमी कृष्णगिरी के पास, मेरे धाम के पास रहता था। देखता है कि गुरु महाराज के पास भीड़ आता है, चैनल वाले आते हैं, 4-4, 6-6 चैनल वाले बिगर पैसा उनके प्रवचनों को रिकॉर्ड करने पीछे पड़े रहते हैं। ऐसा क्या है उनमें, जाके पूछूं। वो आदमी मेरे पास आके बोला कि गुरु महाराज आप में क्या शक्ति है? अरे भाई मेरी शक्ति मैं बोलूंगा क्या? क्या स्व प्रदर्शन करूं? नहीं बताओ ना क्या शक्ति है। अरे भाई मेरे को मत पूछ, उस कीड़े को पूछ जाके, उस कीड़े को पूछ, कीड़ा बताएगा। कीड़ा कहाँ है महाराज? देख वो झाड़ में रेंग रहा है, वो वृक्ष में रेंग रहा है। वो सोचे कीड़ा बोलेगा क्या? महाराज क्या बोलते हो? अरे पूछ तो सही भाई। कीड़े के पास जाके पूछता है कि गुरु की भक्ति की शक्ति क्या होती है? बोलते कीड़ा मर गया नीचे गिर गया। अब इसको लगे कि पूछते कीड़ा मर गया यानी गड़बड़ है कुछ, अब गुपचुप डर गया। लेकिन इधर तो धाम में भीड़ बढ़ रही है, भीड़ बढ़ रही है। इसको लगे कि भीड़ बढ़ रही है, जरूर कुछ शक्ति होगी। वापस आया, गुरु महाराज आपकी शक्ति क्या है? आप बताओ तो सही, आपके सत्संग में क्या मिलता है इसलिए इतने लोग पीछे पड़े रहते हैं, पागल की तरह आते हैं। क्या पड़ा है गुरु महाराज? अरे भाई जा, वो पक्षी को पूछ जो उधर बैठा है वृक्ष की डाली पर। अरे महाराज पहले ही पूछा न कीड़ा मर गया, आप क्या करते हो? फिर मुझे पूछा होगे वो मर गया तो। अरे पूछ तो सही भाई। पक्षी को जाके पूछता है कि गुरु महाराज के सत्संग में जाऊं तो क्या फल मिलता है? तो पूछते ही पक्षी ओम शांति। इसको लगा कि ये महाराज का नाम ले वो न चीजें मरे, अब तो जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन इधर कृष्णगिरी में भीड़ बड़े बड़े बटू खींचे, लाइव करे। अब लोगों को लगे कि अरे चैनल वाले पीछे फिर रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं तो जरूर तो कुछ होगा। वापस गया, गुरु महाराज बोले बकरी को पूछ। हाँ, अब वो पहले ही सोचे कि कीड़ा भी मरा और अब पूछने जाएं बकरी को कुछ हो गया तो बकरी मारने का पाप लगेगा कि नहीं? पूछूं कि नहीं? गुरु महाराज बोले पूछना ही पड़ेगा, तेरे को जाना ही पड़ेगा। कहता अरे भाई कैसे जाऊं, पूछूं, बाप रे कुछ हो जाए। गुरु महाराज बोले जा न, पूछना उधर बकरी को पूछ के सत्संग का लाभ क्या होता है, तो पूछ तो सही। ये जाके बकरी को पूछता है कि सत्संग का लाभ क्या होता है। तुरंत बकरी अब तो ये सोच लिया जिंदगी में कभी जाऊंगा ही नहीं, ये महाराज का सत्संग का लाभ पूछूं तो कोई भी प्राणी क्या हो जाता है। पहले कौन मरा, फिर कौन मरा, फिर कौन मरा। लगे कि अरे सगले ही मरे, पूछना ही नहीं है, सगले ही मरे। मन में आवे कि सगले ही मरे, जाना ही नहीं। लेकिन इधर भीड़, हाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। इसको लगे कि पूछ ही लें भाई, मन में अपन कब बदल जाए क्या पता। वापस आ गया गुरु महाराज के पास। यहाँ के विधायक जी का नाम क्या है? हाँ जैनी है क्या? गौतम जी, गौतम जी धक, जो पूरे गांव को धक धक कराते रहे वो धक। हाँ इसलिए वो धक। अभी भाई गुरु महाराज के पास जावे, हाथ जोड़ के बोले गुरु महाराज सत्संग से क्या लाभ मिलता है? गुरु महाराज बोलो। तो गुरु महाराज बोले कि तू कहां से आया? मैं बड़ी सादर से। अच्छा ठीक है, आज गौतम जी धक के यहाँ उनको पुत्र हुआ है, उस पुत्र को जाके पूछ के सत्संग का फायदा क्या। इसके तो हाथ रोंगटे खड़े हो गए। अभी बकरी तो बिचारी बकरी थी, पक्षी तो बिचारी पक्षी थी, कीड़ा तो बेचारा कीड़ा था। एक गौतम जी के बच्चे को पूछने जाऊं ने कुछ हो गया। गौतम जी पहले ही विधायक और पावरफुल,
दूसरों को धक धक कराने वाले, और मेरे को धक धक करा दिए तो लेने का आदेश है कि जाके पूछना है तेरे को, अगर मेरे आदेश का पालन नहीं किया तेरा खैर नहीं।